बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/x² माइनस 1, x² -1। अब जो x² हमारा 1 है, इसको हमने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। लेकिन इसके पहले हमारे पास में ये पता होना चाहिए इम्प्रॉपर और प्रॉपर। इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो नोमिनेटर है उसकी पावर जो है हमारे पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो हम क्या करते हैं, जैसे इधर मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास x⁻³ और नीचे x⁻² + 1। अब ऊपर वाले की पावर ज़्यादा, नीचे की पावर कम है, तो इसको हम डिवाइड करके इसकी पहले पावर कम करेंगे और नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो इसमें सिर्फ आपको एग्जांपल कोड कर देता हूँ कि हमारे पास जब ऊपर वाली पावर x की ज़्यादा होगी, नीचे कम होगी, तो इसको हमें डिवाइड करके आगे इसको फिर सोल्व करना है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या है, हमारे पास जो नीचे x की पावर होती है वो ज़्यादा होती है, ऊपर कम होती है। और इम्प्रॉपर में एक ये भी है कि हमारे पास अगर पावर बराबर भी हो जाए तो फिर भी हमारे पास वो इम्प्रॉपर होता है, फिर भी उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो आपको साथ साथ करवा दिए जाएंगे कि जिसमें हमारे पास पावर बराबर होगी या बड़ी होगी। अब हम करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है और नोमिनेटर की पावर कम है। अब देखिए इधर हमारे पास x नहीं है तो x की पावर इधर 0 है, इधर x की पावर क्या है 2। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 2/x - 1 x + 1। अब ये हमारे पास जो x² - 1 है, इसको हमने क्या किया, इसको 1 का स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो ये हमारे पास 2/x - 1 x + 1। तो इसको प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि जो भी हमारे पास जो नीचे लीनियर इक्वेशन होगी उसको हमने क्या करना है, एक कांस्टेंट की बटे में लिखना है, कांस्टेंट के बटे में लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। तो फर्स्ट हमारे पास कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया a, उसके नीचे हमने x - 1 लिख दिया। अब इधर चाहे x + 1 भी लिख सकते हैं। वो प्लस दूसरा हमने जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया वो b, उसके नीचे हमने लिखा x + 1। तो आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास x + 1 इधर भी लिखा जाता है, x - 1 इधर भी लिखा जाता है, जिस मर्जी तरफ लिख लें हमारे पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हम नेक्स्ट हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो जाहिर बात है एलसीएम हमारे पास x² - 1 नहीं आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास x² - 1। अगर ऐसे ही रहने तो फिर भी ठीक है। तो मल्टीप्लाई x - 1 x + 1 ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की दोनों तरफ हमने क्या किया, x - 1 और x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये हमने लिखा 2/x - 1 x + 1, इधर भी हमने x - 1 x + 1 लिखा है, ये हमारे पास इधर से कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास a/x - 1 है, इसमें से x - 1 कैंसिल हो जाएगा। ये x + 1 है तो ये x + 1 से कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास 2 बचेगा, ये a है, इधर हमारे पास x + 1 बच गया, प्लस b है, ये x - 1 बच गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके ज़रिए हमने आगे नेक्स्ट a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन 1 में पुट करनी है। हमने इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो पुट करते हैं, पुट x जो भी लीनियर इक्वेशन है उसको पुट x + 1 = 0। हम नेक्स्ट फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है उसको हमने किया पुट x = 0, x + 1 = 0, 1 इधर आगे माइनस हो जाएगा तो x - 1 इन इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। ये हमारे पास 2, ये हमारे पास a, x की जगह पर हमने -1 पुट किया, +1 प्लस b, x की हमने -1 पुट किया, ये -1। तो ये हमारे पास 2 = a ± 0, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस b, ये -1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 2, इसकी वैल्यू हमारे पास 0, ये -2, तो ये 2 इधर रहेगा, तो ये हमारे पास 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास रहेगा 2 = -2b, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैंसिल होकर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास x - 1 है, तो हम क्या करेंगे, पुट x - 1 = 0। तो इसमें से x की वैल्यू आएगी 1, हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। इक्वेशन 2 में उसी जो इक्वेशन 2 है ये
इसमें पुट करेंगे। तो वही पर 2 इक्वल टू ए एक्स की जगह 1 प्लस बी एक्स की जगह 1 माइनस 1। तो ये हमारे पास 2 इक्वल टू ए 1 प्लस 1 2 प्लस बी, ये 1 1 से कैंसिल तो ये 0। तो ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू बी के आगे से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास 2 इक्वल टू 2 ए, तो ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। अब ये जो ए की वैल्यू 1 आई है, बी की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने से हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है ये रिजोल्व हो जाए किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। अब देखिए हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो हमने इक्वेशन 1 में ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारे पास 2, ये x माइनस 1 x+1, इसको फिर हमने सिंपली इसको क्लोज का फॉर्म में लिख दिया 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये माइनस हमारा प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, तो ये 1 ओवर x+1। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसका सोल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने देखें a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर हमारे पास बनती है 2, एक्स की पावर क्या बनती है 2, ऊपर एक्स की पावर हमारे पास क्या है 0, मतलब एक्स पावर 0, हमारे पास एक्स की पावर 0 1 के बराबर। तो उधर हमारे पास एक्स की पावर नहीं है, 0 है, तो मतलब एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर उसकी पावर कम है। तो हमारे पास ये कौन सा हो गया, प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंपल हम सॉल्व करेंगे। अब देखें ए ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, हमें दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, तो हमने 2 कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवा लिए ए और बी। ए के नीचे एक्स माइनस ए लिख दिया प्लस बी के नीचे एक्स माइनस बी लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हमने इसको। तो अब जो हमारे पास इधर है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसका एलसीएम लेंगे, जारी बात है वो एलसीएम हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी ही मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। मतलब जो इक्वेशन 1 है दोनों तरफ हमने एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर भी हमने एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल, इधर भी हमने एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई किया प्लस बी के साथ भी हमने एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टोटल कंप्लीट हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ए वाला हमारे पास ए से कैंसिल होगा, ये बी वाला हमारे पास बी से कैंसिल होगा। तो ये हमारे पास ए माइनस बी इक्वल टू ए के साथ बचेगा एक्स माइनस बी प्लस बी के साथ बचेगा एक्स माइनस ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन 2 है इसमें से जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी इसको हम बार बार इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने में से जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करके हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ये जो ए और बी की वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व हो जाएगा। देखिए पुट एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, तो इसमें से एक्स की वैल्यू आके आ गई बी। तो इन इक्वेशन 2 हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो ये हमारे पास ए माइनस बी एज इट आ जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एक्स ए माइनस बी एज इट ए एक्स की जगह हमारे पास बी आ जाएगा, बी माइनस बी प्लस बी एक्स की जगह बी माइनस ए। तो ये कैंसिल हमारे पास 0, तो ए 0 आ गया, तो ये एज इट रहेगा ए माइनस बी, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास अगर इसमें से हम इसको ए माइनस बी करें, ए माइनस बी करें तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, माइनस बाहर कॉमन आ गया, इसको हमने ए माइनस बी कर दिया। तो अब ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी माइनस बी ए माइनस बी। अब ये हमारे पास दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो माइनस बच गया, तो बी की वैल्यू आ गई -1। अब इसी तरह हमारे पास पुट एक्स जो सेकंड लीनियर एक्स माइनस ए, उसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स इक्वल टू ए आया, इक्वेशन 1 में पुट किया ए माइनस बी तो एज इट ही आएगा, ए एक्स की जगह ए पुट किया माइनस बी प्लस बी एक्स की जगह ए पुट किया ए माइनस बी। तो ये 0 से 0 कैंसिल, बी ये हमारे पास 0 आ गया। तो ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया, तो ये दूसरी तरफ हमारे पास जा क्या होगा ए माइनस बी इक्वल टू ए के साथ ए माइनस बी, ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ए माइनस बी इधर आके डिवाइड होगा, ये ए माइनस बी से कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई 1। अब जो ए की वैल्यू 1 आई है और बी की वैल्यू हमारे पास आई है -1, तो ये दोनों हमने किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है हमने। ये इक्वेशन नंबर 1 है।
इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू इधर पुट करके हमारे पास ये जो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा। तो ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी इक्वल टू ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू -1। तो इसको ये सिंपल एज इट आ गया। ये हमारे पास इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए, ये प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ गया 1 ओवर एक्स माइनस बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स के प्लस 1, नीचे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। हमने इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख लिया एक्स के प्लस 1 एक्स के माइनस 1। हम देखें हमारे पास ऊपर भी एक्स की पावर 2 है, नीचे भी एक्स की पावर 2 है, दोनों की पावर बराबर होगी। जब दोनों की बराबर होगी तो ये हमारे पास होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ऊपर वाला जो अंदर रखेंगे, नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एज इट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब आपको पता है जब माइनस करते हैं हम नीचे वाला साइन चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हमारे पास 1 प्लस का, ये भी प्लस का 1, तो ये हमारे पास आ गया 2। तो नीचे हमारे पास एक्स की कोई रकम नहीं बची, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके आगे और सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, मतलब इसके आगे और डिवाइड नहीं हो सकता। हम इसको क्या लिखेंगे, 1 इधर लिख देंगे, प्लस ये 2 है वो न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और ये एक्स के -1 है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो हमारे पास इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया बाय डिवीजन। 1 प्लस ये 1 जो ऊपर है 1 प्लस 2 ये वाला ओवर जिसे हम डिवाइड कर रहे थे एक्स के -1। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हमारे पास जो ये पार्ट है ये तो सॉल्व हो गया है, अब ये पार्ट भी सॉल्व होने वाला रहता है। इसको हम ये जो पार्ट है इसको लेके ही चलेंगे आगे, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करेंगे। अब ये हमने नीचे लिख दिया 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसकी वैल्यू निकाल के इधर हम पुट करेंगे तो फिर ये सॉल्व होगा। अब देखिए 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा एक दफ़ा माइनस में लिखा। इसको हमने एज इट इधर लिख लिया, उसके इक्वली आ रहा है नीचे। तो ये हमारे पास आएगा ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। जैसे हमने पीछे 2 लीनियर के लिए 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे, इधर भी हमने 2 लीनियर के लिए 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिए, ए और बी। ए के नीचे हमने एक्स प्लस 1 लिख दिया, बी के नीचे एक्स माइनस 1 लिख दिया। आपको पहले भी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि हमारे पास जो ए के नीचे हम एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं और बी के नीचे एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास जैसे ए प्लस बी होता है वैसे बी प्लस ए होता है। तो क्लास में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसलिए सिर्फ जवाब में इतना फ़र्क पड़ेगा कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से ए अगर उधर है तो इधर आ जाएगा, बी इधर तो उधर हो जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम कहते हैं 2 + 3 हमारे पास फिर भी 5 आता है, 3 + 2 फिर भी हमारे पास 5 ही आता है। तो अब बताने का मकसद ये था कि हम ए के नीचे एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, बी के नीचे एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसमें से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम वही पीछे वाला प्रोसीजर कि इसका लेंगे एलसीएम। ऐसे हमारे पास ये दोनों चीज़ें एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया, एज इट ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये कंप्लीट हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाले के साथ, माइनस वाला माइनस वाले के साथ। ये 2 एज नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ए के साथ हमारे पास होगा एक्स माइनस 1 प्लस बी के साथ होगा एक्स प्लस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। हम हमारे पास 2 लीनियर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू ए और बी की निकालेंगे। पुट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ये हमारे पास 2 एज इट, ए एक्स किया हमने 1 माइनस 1 प्लस बी एक्स किया 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास 1 से 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास 0, 2 इक्वल टू ए 0 प्लस 2, ये 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा 2b। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 इक्वल टू 2b, तो ये b है, इधर b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे तरफ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 2 इक्वल टू b, तो ये डिवाइड होकर b 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इसी तरह हम इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट किया था, अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करके हम a की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 आ गया इन इक्वेशन
3 में पुट करेंगे 2 इक्वल टू ए -1 प्लस बी -1 प्लस 1, ये कैंसिल तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 2 इक्वल टू -2a प्लस 0। तो इससे हमें क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू -2a, ए के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। अब क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2। ए और बी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब ए की वैल्यू जो हमने ए की जगह -1 लगा दिया, बी की जगह 1 लगा दिया। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन का ये आंसर है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 1 प्लस दिस 1, हमारे पास 1 प्लस ये था, ये देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 1 ये थी। अब ये 1 है, इसका हमने आंसर निकाला है, ये हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये देखें हमने क्या किया, ये 1 है तो इसकी वैल्यू हमने इधर पुट कर दी है। तो हमारे पास जो आंसर सिंप्लीफाई करने से क्या है, एक्स के प्लस 1, इसको हमने इसको ओपन कर लिया है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 2x प्लस 3, नीचे है डिनोमिनेटर में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अब देखिए ऊपर x की पावर है 1, नीचे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x की पावर क्या होती है 3, x की पावर 3 होगी, तो ये हमारे पास क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऊपर पावर कम है। तो इसको अगर अब हमारे पास देखिए 3 लीनियर इक्वेशन आ गई है, 3 इक्वेशन आ गई, तो हम क्या करेंगे 3 कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये सिंपल एज ए लिख लिया, ए के नीचे x प्लस 1, बी के नीचे x प्लस 2, सी के नीचे x प्लस 3, तो ये इक्वेशन नंबर 1 का हमने इसको नाम दे दिया। अब इसका एलसीएम सेम हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 आएगा। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2x प्लस 3। अब इसके साथ जब कैंसिल किया तो हमारे पास प्लस वाला कैंसिल, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2x प्लस 3, वो हमने लिख दिया, प्लस बी के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा +1 और +3 वाला, प्लस सी वाला, तो 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, +1 और +2 वाला बचेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्या पुट करेंगे, फर्स्ट वाले को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो ये -1 इसमें पुट किया, 2 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू ए, एक्स की -1 प्लस 2, एक्स की -1 प्लस 3 प्लस बी, एक्स की -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 प्लस सी, एक्स की -1 प्लस 1 एक्स की -1 प्लस 2। अब ये देखो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 3 इक्वल टू ए, 2 -1 हमारे पास प्लस का 1, 3 -1 हमारे पास 2, ये -1 हमारे पास 0, ये हमारे पास 2 प्लस सी, ये हमारे पास कैंसिल हो गया 0, ये इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास 1 आ गया, 3 प्लस का माइनस का 2, ये प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 को ए से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 2a, तो ये 0 की वजह से सारा 0 हो जाएगा, इस 0 की वजह से सारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 इक्वल टू 2a, तो 2 इधर आगे डिवाइड हो क्या हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1/2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 2 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू ए, एक्स की -2 प्लस 2, एक्स की -2 प्लस 3 प्लस बी, एक्स की -2 प्लस 1 एक्स की -2 प्लस 3 प्लस सी, एक्स की -2 प्लस 1 एक्स की -2 प्लस 2। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई -4 प्लस 3 इक्वल टू ए, ये कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा, प्लस बी -2 प्लस 1 बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो 2 में से 1 निकला तो हमारे पास -1 आ गया, -2 प्लस 3 तो प्लस का 1 आ गया, तो ये हमारे पास -2 प्लस 1 -1 आ गया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए 0, -4 प्लस 3 -1 आ गया, ये 0 की वजह से सारा 0 हो जाएगा, ये -b आ जाएगा,
ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो बी -1 इक्वल टू माइनस बी, तो बी दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, तो बी इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट हमारे पास पुट थर्ड लीनियर इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 0 पुट किया तो ये हमारे पास एक्स का क्या आंसर आ गया -3। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है उधर हमने क्या करना है, -3 पुट कर देना है। 2 इंटू -3 + 3 इक्वल टू ए एक्स की -3 + 2 एक्स की -3 + 3 प्लस बी एक्स की -3 + 1 एक्स की जगह -3 + 3 प्लस सी एक्स की -3 + 1 एक्स की -3 + 2। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 + 3। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, ए तो -3 + 2 -1 ये 0, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। प्लस बी -3 + 1 तो -2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 आ जाएगा। प्लस सी -2 + 1 -2 आ जाएगा, ये हमारे पास -3 + 2 -1 आ गया। ये हमारे पास -3 + 3 -6 + 3 -3 आ जाएगा। बड़ी टर्म से छोटी टर्म माइनस की, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस है, तो इसलिए हमारे पास -3 आएगा। इस 0 की वजह से सारा 0 हो जाएगा, इस 0 की वजह से ये सारा 0, ये आ जाएगा -1 -2 मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 2c आ जाएगा। तो ये -3 इक्वल टू 2c, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, c इक्वल टू -3/2। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये वाली, इसमें हमने क्या पुट करना है, ए बी सी और की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, 1/2 ए की वैल्यू, 1 बी की वैल्यू, -1 3/2 सी की वैल्यू। अब इसको सेम एज लिख लिया, ये 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/2 x + 1, ये 1/x + 2, ये -3 प्लस से मल्टीप्लाई -3/2 नीचे आ जाएगा x + 3। ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, x² + 4x + 5। तो ये नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में x + 1 x² + 5x + 6। अब देखिए ऊपर हमारे पास पावर 2 है, नीचे हमारे पास स्केयर और साथ सिंगल टर्म मतलब लीनियर इक्वेशन है। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगी, पावर 3 हो जाएगी। ऊपर पावर 2 नीचे पावर 3, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब नीचे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको पेयर की फॉर्म में लेके आते हैं। ये पहले ही बना हुआ है x + 1, इसको पेयर करते हैं, लीनियर इक्वेशन में लेके आते हैं x² + 5x + 6। तो ये x², 6 को x से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6x² आ गया। तो 5 को ऐसे मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई करने से +6x² आए और एडिशन करने से प्लस का 5x आए। x² + 3x + 2x दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 5x, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x²। इसमें से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x इसमें से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x + 3 आएगा, +2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x + 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई x + 3 x + 2। अब एक ये हमारे पास 2 पेयर बन गई, एक हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन की, हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन होगी। इसको अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास x² + 4x + 1 x + 1 x + 2 x + 3। अब क्या कर देंगे, हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है तो अब 3 कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, a/x + 1 b/x + 2 c/x + 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये हमारे पास ये सारे का सारा इसका एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x + 1 x + 2 x + 3 इक्वेशन 1। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x + 1 x + 3 x + 2 x + 3 इसके साथ कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच जाएगा, x² + 4x + 5। जब एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x + 1 है, ये कैंसिल होगा, बाकी x + 2 x + 3 बच जाएगा। प्लस b है तो हमारे पास 2 वाला कैंसिल होगा, 1 और 3 बचेगा। x + 3 वाला कैंसिल होगा तो हमारे पास x + 1 और x + 2 वाला बचेगा। इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करके हम ए बी सी ओ की वैल्यू निकालेंगे। अब करेंगे पुट x + 1 = 0 इन इक्वेशन 2।
तो एक्स इक्वल टू -1 आ गया। -1 इधर पुट किया तो एक्स किया -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 प्लस 5 इक्वल टू ए एक्स किया -1 प्लस 2 एक्स किया -1 प्लस 3 बी एक्स किया -1 प्लस 1 एक्स किया -1 प्लस 3 सी एक्स किया -1 प्लस 1 एक्स किया -1 प्लस 2। तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास माइनस का 4 प्लस का 5 ए तो 2 -1 1 3 -1 2 बी ये कैंसिल तो 0 3 -1 प्लस 2 सी ये कैंसिल तो 0 2 -1 हमारे पास 1 आ गया। 1 -4 प्लस 5 हमारे पास को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 1 ए से मल्टीप्लाई किया 2 ए आ गया, ये भी 0 आ गया इस वजह से, ये भी इस वजह से 0 आ गया। 2 इक्वल टू 2 ए, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। पुट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करते तो एक्स का -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 5 इक्वल टू ए एक्स का -2 प्लस 2 एक्स का -2 प्लस 3 प्लस बी एक्स का -2 प्लस 1 एक्स का -2 प्लस 3 प्लस सी एक्स का -2 प्लस 1 एक्स का -2 प्लस 2। अब ये -2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई -2 -8 प्लस 5 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 -2 1 ये हमारे पास बी -2 प्लस 1 -1 3 -2 हमारे पास 1 आगे सी -2 प्लस 1 हमारे पास -1 तो ये हमारे पास कैंसिल होके 0। तो ये हमारे पास 4 - a प्लस 5 इक्वल टू 1। इस 0 की वजह से ये सारा 0 ये मल्टीप्लाई होकर -b इस 0 की वजह से सारा हो जाएगा 0। तो b हमारे पास -b बच जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। अब थर्ड लीनियर इक्वेशन को हम पुट करते हैं। पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। अब जिधर जिधर हमारे पास इक्वेशन 2 में x है उधर हम क्या पुट करेंगे -3। तो -3 इसमें पुट किया -3 स्क्वायर प्लस 4 -3 प्लस 5 ए एक्स किया -3 प्लस 2 एक्स किया -3 प्लस 3 बी एक्स किया -3 प्लस 1 -3 प्लस 3 सी एक्स किया -3 प्लस 1 एक्स किया -3 प्लस 2। अब -3 का स्क्वायर 9 4 को 3 से मल्टीप्लाई -12 ये प्लस 5 इक्वल टू -3 प्लस 2 -1 ये कैंसिल होकर 0 बी -3 प्लस 1 -2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस सी -3 प्लस 1 हमारे पास -2 -3 प्लस 2 हमारे पास -1। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 2 आ गया। इस 0 की वजह से ये 0 इस 0 की वजह से ये 0 ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 2c आ जाएगा। तो 2c इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 इधर आकर डिवाइड होगा ये कैंसिल होगा तो x की c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में a b c की वैल्यू पुट करते हैं। जो इक्वेशन 1 उसमें 1 इसमें हमने a b और c की वैल्यू पुट कर दी। तो ये इसको सिंप्लीफाई जो हमने पेयर बनाए थे उसको फिर हमने इक्वेशन की फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लिया। तो x प्लस 1 एज इट तो ये हमारे पास 1/x प्लस 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो -1 हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 4x पावर 3 प्लस 5x के माइनस 3x माइनस 2 ओवर x के -1। अब देखिए ऊपर हमारे पास पावर ज़्यादा है नीचे हमारे पास पावर कम है तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पावर हमारे पास ऊपर वाली ज़्यादा होती है नीचे वाली कम होती है। तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे इसको अंदर रखेंगे 4x³ प्लस 5x के माइनस 3x माइनस 2 इसके साथ हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमारे पास इधर x² है इधर x³ है इसका मतलब x के साथ तो हमने मल्टीप्लाई करना ही है। साथ हमारे पास 4 है तो इसके 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x³ -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x साइन चेंज किया तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल तो ये प्लस का 5x के एज इट -3x प्लस 4 तो हमारे पास प्लस का x आ जाएगा ये -2 एज इट। अब इधर भी हमारे पास x² है इधर भी x² आ गया तो इसको फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इधर 5 है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x² ये हमारे पास मल्टीप्लाई किया तो -5 ये हमारे पास
5 आ जाएगा। तो साइन चेंज किए तो ये हमारे पास कैंसिल, तो ये एक्स नीचे एज इट, ये -2 + 3 हमारे पास है +5, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब इधर एक्स की पावर कम होगी, इधर हमारे पास ज़्यादा है, तो ये हमारे पास इसके आगे मोर डिवाइड नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है वो इधर लिख दिया, प्लस x+3 जो बचा इधर, और ये हमारे पास डिवीजन में x² -1। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये तो यहाँ तक तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में जो आंसर आएगा उसको हम आगे इक्वेशन नंबर 1 में इधर ला के पुट करेंगे। तो x+3 हमने इसको ले लिया, x+3 / x² -1। x+3 इसको x² -1 है तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो इसको हमने एज इट इधर लिख दिया। तो इसको कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए ए और बी। ए के नीचे हमने लिखा x+1, बी के नीचे लिखा x-1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x+1 x-1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को जब x+1 और x-1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, x+3 बच जाएगा इक्वल टू। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 कैंसिल, तो x-1 बचेगा, प्लस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 से कैंसिल, तो हमारे पास प्लस वाला बचेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, x-1 x+1। अब क्या करेंगे, पहले हम चाहे x+1 पुट कर लें, चाहे x-1 = 0 पुट करके जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो x+1 = 0, x = -1 आएगा, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। -1 + 3 = a, x की -1 -1 प्लस b, x की -1 + 1। तो ये हमारे पास 3 -1 2 आ जाएगा, इक्वल टू ये हमारे पास -1 -2a प्लस ये कैंसिल होकर 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 = -2a + 0। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 = -2a। 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो a = आ गया हमारे पास -1। अब हमें इसमें x+1 = 0 रखा था, अब x-1 = 0 रखेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जब a और b की वैल्यू आ जाएगी वो इसमें पुट करेंगे। जो इसका आंसर आएगा ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब पुट x-1 = 0, x = 1 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो इसमें हमारे पास x-1 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो 1 + 3 = a, x की हमने पुट किया 1 -1 प्लस b की x+1। तो ये हमारे पास 3 + 1 4, ये हमारे पास 0 प्लस b, ये हमारे पास आ गया 2। तो 4 = ये 0 + 2b। तो 4 = 2b, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर कैंसिल हो गया, हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है उसमें हमने क्या करना है, a और b की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी, b की वैल्यू आई 2, ये पुट कर दिया। अब ये जो इसका आंसर है ये हमने जो आपको पीछे इक्वेशन नंबर 1 दी थी उसमें पुट करना है। तो ये इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी कि हमने जब इसको डिवाइड किया था तो इसके आगे हमने क्या लिखा था, प्लस ये चीज़ लिखी थी। तो अब इसका आंसर ये हमारे पास आ गया, उसकी जगह हम ये इसका आंसर लिख देंगे -x+1 + 2 / x-1। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 3x के -12x + 11, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास x-1 x-2 x-3। तो इसको हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन, 3 हमारे पास कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवा लिए। a के नीचे x-1, b के नीचे x-2, c के नीचे x-3। अगर देखा जाए तो ऊपर हमारे पास पावर 2 है, नीचे हमारे पास पावर 3 होगी। तो जो 3 पावर है हमारे पास बड़ी है, तो हमारे पास ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय x-1 x-2 x-3। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सारी की सारी कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x के -12x + 11 इक्वल टू a है, तो x-1 जब इससे कैंसिल होगा तो a के साथ आ जाएगा x-2 x-3। b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 कैंसिल होके ये दो टर्म आ जाएगी x-1 x-3। जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x-3 कैंसिल होके x-1 x-2 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया।
तो क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इसमें से एक्स इक्वल टू 1 आएगा, तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो जिधर ये हमारे पास एक्स है हमें क्या करना है, उधर 1 पुट करना है। 3 इंटू 1 का स्केयर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11, ए एक्स की 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस बी एक्स की 1 माइनस 1 1 माइनस 3 एक्स की 1 1 माइनस 1 एक्स की 1 1 माइनस 2। ये हमारे 1 का स्केयर 1 तो 3 आ जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा प्लस 11, ए माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 1 माइनस 3 तो माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल तो ये 0, 1 माइनस 3 हमारे पास माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 हमारे पास माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाई इसको किया तो ये हमारे पास आंसर 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2a आ गया, ये भी हमारे पास 0, ये भी हमारे पास 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 इक्वल टू 2a। नेक्स्ट हमारे पास 2 इक्वल टू 2a, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा, 2 को 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 1। सेकंड लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2, इसको अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 3 एक्स की 2 का स्क्वायर माइनस 12 एक्स की 2 प्लस 11, a इक्वल टू a एक्स की 2 माइनस 2 एक्स की 2 माइनस 3 b प्लस b एक्स की 2 माइनस 1 एक्स की 2 माइनस 3 प्लस c एक्स की 2 पुट किया माइनस 1 एक्स की 2 माइनस 2, ये 2 का स्केयर 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, ये माइनस 24 प्लस का 11, ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 बी 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1, ये प्लस सी 2 माइनस 1 1, 2 को 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास ये 0, तो ये हमारे पास 12 माइनस 24 प्लस 11, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस 1, ये हमारे पास 0, ये माइनस बी, तो ये हमारे पास ये भी 0, तो बी माइनस से माइनस कैंसिल तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब पुट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, जो थर्ड लीनियर इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, एक्स को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, जैसे हमने पीछे लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकाल के पुट किया था। अब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 3 प्लस 11 इक्वल टू ए 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस बी एक्स की 3 माइनस 1 एक्स की 3 माइनस 3 प्लस सी एक्स की 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर माइनस 36 प्लस 11, 3 माइनस 2 1 3 माइनस 3 हमारे पास 0 आ गया, बी 3 माइनस 1 2 3 को 3 से माइनस किया हमारे पास 0, सी 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 हमारे पास 1, तो ये हमारे पास 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर 27 माइनस 36 प्लस 11, 0 को मल्टीप्लाई कर 0 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये हमारे पास 2c आ गया, इसको हमने मोर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास किसका आंसर आ गया 2, तो ये हमारे पास 2c, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में a b c की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर x माइनस 1 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x माइनस 3, अब a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास की वैल्यू वो जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो रिजोल्व होगी, तो जो हमारे पास फ्रैक्शन थी वो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6, अब देखिए ये हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये भी पावर 3 होती है, ये भी हमारे पास पावर 3 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x के माइनस 3x प्लस 2 आ गया, x माइनस 3 एज इट आ गया, नीचे वाले 2 को मल्टीप्लाई किया तो x के माइनस 9x प्लस 20 आ गया। अब फिर हमने इसको x के से मल्टीप्लाई किया x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x के, अब आगे इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके आंसर है वो ये है एक्स क्यूब माइनस 3x के माइनस 3x के प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, x को 9 से मल्टीप्लाई माइनस 9x के, x को 20 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 20x, माइनस 6 को x के से मल्टीप्लाई माइनस 6x के, माइनस 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 54x, 6 को 20 से मल्टीप्लाई माइनस का 120, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास एक्स क्यूब
ये स्केयर वाली, ये एक्स वाली सिंप्लीफाई होगी -6, ये क्यूब स्केयर वाली सिंप्लीफाई होगी, एक्स वाली सिंप्लीफाई होगी -120। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब -6x प्लस 11x एक्स क्यूब -15x प्लस 74x -120। अब देखिए हमारे पास इधर की पावर 3 है, इधर की पावर 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है जो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो हमने ऊपर वाली को अंदर रख के इधर नीचे वाली से डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो इधर भी क्यूब है तो इधर भी क्यूब है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सिंपल यही पूरी की पूरी पॉलिनॉमियल में लिखी जाएगी। अब इसके साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हमारे पास कैंसिल, तो -6x प्लस 15 हमारे पास प्लस का 9x, 11 -74 तो -63x, -6 प्लस 120 144 114। तो ये अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2, इधर x की वैल्यू 3 है, तो इससे छोटी होगी तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जी ये तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, लेकिन ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसको हमने अभी और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है, इसको हम अलग इधर लिखेंगे। अब नीचे वाले जो हमारे पास ये है, इसको हमें पता है कि ये हमारे पास जो पेयर इसके जो बने थे वो ये थे x-4 x-5 x-6 जो क्वेश्चन में उसने दिए हुए थे। हमने फिर सिंपल इसको उसी फॉर्म में लिख लिया है। ऊपर वाले जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हमने वैसे का वैसे रहने दिया। अब हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है, x-4 x-5 x-6 लीनियर। तो हमने क्या किया, इसके हमने 3 कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए, ए के नीचे x-4, बी के नीचे x-5, सी के नीचे x-6। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इसका जो ए बी सी का जब आंसर आएगा, ये जो आंसर इसमें पुट करके इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसको इधर पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास ये जो रियल हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, x-4 x-5 x-6 मल्टीप्लाई बोथ साइड, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला सारा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास आएगा 9x² -63x प्लस 114 इक्वल टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-4 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा दोनों, तो इसको ए के साथ लिख देंगे, प्लस बी, जब बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5 वाला कैंसिल, तो बाकी दोनों साथ आ जाएंगे, प्लस सी, जब 6 वाला कैंसिल हो जाएगा तो बाकी दो बच जाएंगे, वो सी के साथ लिखेंगे। इसको पेज नंबर 3 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलिनोमियल 3 थी, लीनियर थी, x-4 x-5 x-6। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करके इसमें से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। x-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3 इसमें पुट करते हैं। 9x की हमने 4 पुट किया, इसका स्क्वायर -13 x की 4 प्लस 114 इक्वल टू a x की 4 -5 x की 4 -6 प्लस बी एक्स की 4 -4 एक्स की 4 -6 प्लस सी एक्स की 4 -4 एक्स की 4 -5। अब देखिए हमारे पास 9 4 का स्क्वायर 16 -63 को 4 से मल्टीप्लाई 252 प्लस 114 इक्वल टू ए 4 -5 -1 4 -6 -2 प्लस बी 4 से 4 ये हमारे पास कैंसिल होकर 0 आ गया, 4 -6 -2 प्लस सी 4 -4 हमारे पास 0 4 -5 -1। 9 को 16 से मल्टीप्लाई किया 144 -252 प्लस 114 इक्वल टू -2 को -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 2a 0 से मल्टीप्लाई का 0 0 मल्टीप्लाई का 0। तो ये इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया 6, तो 6 इक्वल टू 2a आ गया, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 कैंसिल किया तो ये आ गया 3, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास है 3। अब पुट सेकंड लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास है x-5, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो इसमें से x की वैल्यू आ गई 5, इसको इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास है उसमें ही पुट करते हैं x की जगह पे। 9 5x² 9 5² -13 5 प्लस 114 इक्वल टू a 5 -5 x की 5 पुट किया 5 -5 5 -6 प्लस b x की 5 -4 5 -6 प्लस c x की 5 -4 5 -5। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, 63 को 5 से मल्टीप्लाई किया 315,
ये 114 इक्वल टू ये कैंसिल होकर 0 आ गया। 5 माइनस 6 हमारे पास -1, 5 माइनस 4 हमारे पास 1, 5 माइनस 6 हमारे पास -1, तो ये हमारे पास 5 माइनस 4 हमारे पास 1, 5 को 5 से कैंसिल किया, ये हमारे पास 0। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा 2 2 5 माइनस 3 1 5 प्लस 1 1 4, ये हमारे पास इक्वल टू ये 0 से मल्टीप्लाई 0, ये हमारे पास माइनस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास क्या आएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अब ये हमने इसको 2 2 5 माइनस 3 1 5 प्लस 1 1 4 इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 24 इक्वल टू माइनस बी, तो हमारे पास बी की वैल्यू जो हमारे पास बी की वो वैल्यू आ गई वो हमारे पास माइनस का 24। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है x माइनस 6, उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, तो 9x² माइनस 63x प्लस 1 1 4 इक्वल टू a x² 6 माइनस 5 x² 6 माइनस 6 प्लस b x² 6 माइनस 4 x² 6 माइनस 6 प्लस c x² 6 माइनस 4 x² 6 माइनस 5, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 63 को 6 से मल्टीप्लाई किया 378 प्लस 1 1 4 इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस 5 1 6 माइनस 6 0 प्लस b 6 माइनस 4 हमारे पास 2 6 माइनस 6 0 c 6 माइनस 4 2 6 माइनस 5 हमारे पास ये 1, तो 9 को 36 से मल्टीप्लाई किया 33 2 4 माइनस 378 प्लस 1 1 4 इक्वल टू 0 को ए से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को बी से मल्टीप्लाई 0, ये हमारे पास 2 को सी से मल्टीप्लाई किया 2c। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 60, तो ये हमारे पास आएगा 2c, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 30, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30, सी की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की, हमारे पास 3x माइनस 4 प्लस ये बी की वैल्यू -24 ओवर x माइनस 5 प्लस सी की वैल्यू 30 ओवर x माइनस 6, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये देखिए। अब ये इक्वेशन नंबर 2 का जो आंसर है हमने इसका आंसर इधर पुट करना है, इधर इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास वो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो जाएगी। अब देखिए ये हमारे पास आया हमारे पास फर्स्ट जो हमने दी थी इक्वेशन नंबर 2 उसका आंसर आया है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में हमने इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके देखा था, ये हमारे पास 1 प्लस इसकी आगे हमने ये वैल्यू लगा देनी, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24 x माइनस 5 प्लस 30 ओवर x माइनस 6। अब ये जो हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा तो हम इसको ओरिजिनल जो पेयर की फॉर्म में उसमें लिख देते हैं, ये हमारे पास x-1 x-2 x-3, मतलब जो क्वेश्चन गिवन था उसके मुताबिक हमने इसको x-1 x-2 x-3 लिख दिया, x-4 x-5 x-6, तो ये +1 प्लस 3 ओवर x-4, ये हमारे पास प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -24 ओवर x-5 प्लस 30 ओवर x-6। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट करेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।